तो अभी जो मैं टेबल आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही केयरफुली आप लोग सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि ये अगर आपने केयरफुली सुन लिया, इसके बाद आपको कितने सारे फार्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? मैं एक अच्छा सा फंडा बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इसको आपको सुनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मेट होता है लाइन इंडिकेशन का, नंबर सिस्टम का, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है? और ये हमारा जीरो हो गया। जीरो के इस तरफ हमारा एक्स एक्सिस, जीरो के राइट साइड एक्स एक्सिस, और हमारा लेफ्ट साइड हमारा क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और ऊपर में हमारा प्लस वाई है, नीचे में हमारा माइनस वाई है, ठीक है? और ये जो हम आप देख रहे हैं यहाँ पे Q1 इंडिकेट कि मतलब ये क्वाड्रेंट 1 है आपका, ठीक है? यहाँ पे Q2 ये क्वाड्रेंट 2 है, Q3 क्वाड्रेंट 4, Q4 यहाँ पे सॉरी क्वाड्रेंट Q3 एक क्वाड्रेंट 3 और Q4 इज क्वाड्रेंट 4, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप बस इतना सुनिए जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है? जब एक्स एक्सिस से जब आप स्टार्ट करते हो तो जीरो से स्टार्ट करते हो। जब चलते चलते आप अप वाले वाई एक्सिस पे जाते हो तो आप 90 डिग्री कवर करते हो, ठीक है? फिर इस वाले से माइनस एक्स पे जब आते हो तो आप 180 डिग्री कवर करते हो, ठीक है? फिर जब इससे आप इधर आते हो तो आप 270 डिग्री कवर करते हो, ठीक है? फिर जब इससे आप वापस एक्स एक्सिस पे जाते हो 360 कवर करते हो, ठीक है? मतलब आप एक पॉइंट के थ्रू कितना का एंगल बना सकते हैं, 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखो, मैंने जीरो से शुरू किया और कवर करते 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 हमने कहाँ तक आ गया आपका, फिर से अगेन 360 पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देख लीजिए। तो आप एक पॉइंट के थ्रू, आप एक पॉइंट के अराउंड आप 360 का एंगल बना सकते हो, ठीक है? आपको आई होप कि आपको ये पहले से ही पता हो, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। आपका टी रेशियोज क्या क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये आपका ये होता है, ठीक है? 6 होता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको कह रहा है कि इस वाले एक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी ये 6 आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है? साइन थीटा जब भी आएगा, साइन और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी चारों क्या, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है? फिर देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होता है। बाकी चार, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, साइन थीटा आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी चार क्या क्या बचा, साइन, टैन, कॉट एंड ये सेक, ये चारों क्या होता है आपका, ये चारों नेगेटिव होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ठीक है? ओनली एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री द टी रेशियो आर चेंजेस। अभी ये नोट्स बस आप माइंड में रखिए इसको, ठीक है? ओनली एट 90 डिग्रीज एंड 270 डिग्रीज द रेशियोज आर चेंजेस, ठीक है? एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री देयर इज नो एनी चेंजेस इन टी रेशियो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इस दोनों नोट्स का मतलब क्या है, ठीक है? तो अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्यों किया, कि मतलब कि पहले ही भाई ने क्यों लिख के रखा है, ठीक है? मैंने इसलिए लिख के रखा है ताकि ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है तो आपको ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है? तो ताकि फंडा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको थ्योरी बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रटने का तरीका रटना क्या है, समझने का तरीका मैं बता सकूँ। रटना तो बिल्कुल ही नहीं, रटना होता तो मैं सिंपल फार्मूला लिख करके आपको छोड़ देता, बट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अब इतना एक चीज़ और आप याद रखिएगा, साइन थीटा इसमें जो कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा दो ही एंगल पे वो चेंज होता है, कहाँ पे, 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे, ठीक है? बाकी 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में होता है, साइन थीटा में, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? दूसरा आपका होता है टैन थीटा, आपका चेंज होता है कॉट थीटा में, याद रखिएगा, ये बता रहा हूँ। साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, कॉस थीटा में। टैन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में। और कॉसेक थीटा जो आपका होता है वो चेंज होता है आपका, ये क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो आपका चेंज होता है उस किस में होता है, वो होता है आपका सेक थीटा में। और साइन थीटा कॉस में, कॉस थीटा साइन में, टैन थीटा कॉट में, कॉट थीटा टैन में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में। बस ये इतना ही फंडा याद रखना है। और
एक इससे पॉइंट, इससे रिलेटेड एक और आपका पॉइंट क्या था कि ये दो ही एंगल पे चेंज होता है, किस पे, 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे। याद रखिएगा 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे ही चेंज होगा। और जब चेंज होगा तो साइन थीटा किस में जाएगा, कॉस में, टेन थीटा किस में, कॉट में, कॉस सेक थीटा किस में, सेक में, कॉस थीटा वापिस साइन में, कॉट थीटा वापिस टेन में, सेक थीटा वापिस कॉस सेक में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको ये आपको कैसे समझ जाता हूँ मैं, आपको याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, किस पे चेंज होता है, साइन 90 पे, तो साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये प्लस कॉस थीटा क्यों आया, साइन 90 माइनस थीटा है। अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, 90 है, और माइनस थीटा, साइन क्या कर रहा है उसमें से माइनस थीटा बोल रहा है। जब माइनस करोगे तो ये तो इसी साइड में आएगा ना, आप समझ रहे हो मेरे बात को। जैसे 90 डिग्री है आपका इस पॉइंट पे, तो 90 में से आप 1 डिग्री भी घटाओगे तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एक यहाँ पे और मैं देता रहा हूँ, जैसे एक सिंपल दे रहा हूँ। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर होता तो क्या होता है। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर होता तो थीटा अगर जीरो हो जाता तब तो अपना हमारा साइन कितना देता, 1 दे देता। लेकिन थीटा हमको जीरो नहीं रखना, जीरो के अलावा थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कुछ भी एक, अगर 1 डिग्री भी अगर आप एंगल रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, साइन 91 डिग्री। तो साइन 91 डिग्री। अब 90, ये 90 यहाँ पे है तो 91 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका कॉस माइनस कॉस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस आ गया किस क्वाड्रेंट में, थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि 90 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो आप सेकंड में आ जाओगे। जैसे आप सेकंड में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप कि आपको समझ में ये पॉइंट आ रहा है, मैंने क्यों बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा चेंज होता है किसमें, साइन थीटा। तो साइन कॉस भी अगर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 1 डिग्री भी रखिएगा तो ये 89 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें तो सब पॉजिटिव होता है। तो आपको अब देखिए साइन डिग्री किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में, टेन किस में चेंज हुआ, कॉट में। ठीक है, कॉसेक किस में चेंज हुआ, सेक में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉट किस में, टेन में। मैंने यही तो यहाँ पे बता रखा है कि साइन थीटा आपका किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, टेन थीटा किस में, कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा किस में, सेक थीटा में, वापिस कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में। ये इसीलिए मैंने ये एरो दोनों साइड डालने का मेरा यही मतलब है कि साइन कॉस में एंड कॉस वापिस साइन में, टेन कॉट में एंड कॉट वापिस टेन में। ठीक है, कॉसेक थीटा आपका किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, और सेक थीटा वापिस कॉसेक थीटा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को इजी मत लीजिएगा और याद रखिएगा दो ही पे तो चेंज होता है। मैं आपको ये फार्मूला बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला है, 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं है, 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं है। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आपसे मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे है 180 डिग्री, तो जब यहाँ पे आपका 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री में से कुछ भी आप माइनस करो, कुछ भी 1 डिग्री भी माइनस करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस हो गया। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, बट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये कैसे भाई, कोई जादू नहीं है। मैंने क्या बोल रखा है, दो ही जगह पे तो चेंज होता है, 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे, 180 डिग्री पर 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है। तो आपका जो यहाँ पे थीटा रहेगा वही यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ से जो डालोगे वही निकलेगा, मतलब समझ रहे हो आप। कॉस, अब देखिए दोबारा देखते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। मैंने क्या बोला है, 180 डिग्री पे कुछ भी चेंज नहीं होता बेटा। तो 180 डिग्री पे जब कोई चेंज नहीं होता, कॉस तो हमको वापस कॉस ही देने वाला है, तो कॉस ही देगा। अब आपको ये देखना है कि नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हुआ आपका, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है जादू, दैट मीन्स नेगेटिव। तो आपका ये नेगेटिव दे दिया। टेन
180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन भी इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब एक और आपको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और देख लेते हैं क्या है अपने पास, साइन क्या है, एक और देखते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा वेयर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या मैंने डाला है 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हमको आप ये बताइए 180 डिग्री जब यहाँ पे है, चेंज तो कुछ नहीं होगा, जब चेंज कुछ नहीं होगा तो साइन थीटा तो ये देगा ही देगा। अब हमको ये जांच करना है, ये टेस्ट लेना है, इसका एग्जामिन करना है ये कि प्लस में देगा या माइनस में देगा। तो ये जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा मिनिमम, 0 से बड़ा में मिनिमम क्या लिया 1, तो 1 जब लिया तो कितना होगा साइन 181 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री है, तो जब इस यहाँ पे सॉरी 180 डिग्री है तो 181 डिग्री किस में आएगा, 181 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा, उसके अलावा सब माइनस होता है। तो साइन थीटा आपका किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या देगा, ये आपको देगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फिर ये सॉरी एक और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है आपका कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ये प्लस देगा माइनस देगा, अभी चेक करते हैं। कॉस 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो इस बात का तो टोटल गारंटी है बेटा, कि इस बात की तो टोटल गारंटी है कि अपना क्या लेगा, ये कॉस थीटा तो आपको देगा ही देगा। तो जब कॉस थीटा आपको देगा ही देगा, अब हमको एग्जामिन क्या करना है, टेस्ट क्या करना है कि माइनस देगा कि प्लस देगा। अब बताइए 180 मैंने 1 डिग्री ही अगेन पुट किया, मान लीजिए 2 डिग्री पुट किया, तो ये कॉस 182 डिग्री हो गया। तो 182 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, तो ये आपका क्या होगा माइनस। एक और देख लेते हैं, हमारा टैन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, अब ये 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा, तो टैन थीटा तो क्या करेगा, आपको देगा ही देगा। अब टैन थीटा प्लस में देगा कि माइनस में देगा, क्या देगा, समझ गए ना आप, क्या देगा, प्लस देगा। कैसे प्लस देगा, क्योंकि 2 रखिए यहाँ पे, थीटा का वैल्यू तो 182 डिग्री हो गया, 182 डिग्री किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ये होता है टैन, इसमें क्या होता है प्लस, तो ये क्या देगा, प्लस देगा। तो यहाँ पे प्लस लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस लिखने का ना लिखने का कोई फंडा नहीं होता, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस आ गया। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस थीटा तो देगा ही देगा, क्योंकि 180 डिग्री पे कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस क्यों देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सब धोखेबाज, मतलब नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। फिर अपना टैन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस टैन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा भी होता है, क्या होता है आपका टैन थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि अब फिर से एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉस होता है, कॉसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन एंड कॉट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस एंड सेक थीटा होता है, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। दूसरा ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 370 और वापस 360। तो एक पॉइंट पे आप 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नोट 1, ओनली एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री द टी रेशियोज आर चेंजेस। सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है, बाकी कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरा, एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री देयर इज नो एनी चेंजेस इन टी रेशियोज। 180 डिग्री पर 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो ये जब हो गया, ये फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है। अब आप सोचोगे कि भाई बाकी किधर गया, तुमने तो ये बताया नहीं, 370 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, ये तो तुमने बताया नहीं। तो भाई अपन सब नहीं बताएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आप कुछ ढंग का करना चाहते हो, तो मैं इतना बता दिया, और बाकी आपको जितना समझ में आया इसका बाकी आप निकालिए। किस पे निकालेंगे आप, इस पे आप निकालिए। ये 90 पे मैंने किया है माइनस में, आप इसको 90 वाला प्लस पे लिखिए, जो ये वाला लिखा है। तो एक तो आपका यहाँ पे ये बन गया। ये 180 डिग्री किया है माइनस पे, आप ये 180 डिग्री प्लस पे भी कर दिया मैंने, बाकी इसका कीजिए आप प्लस पे। फिर आप 270 डिग्री माइनस कीजिए, 270 डिग्री प्लस कीजिए, 360 डिग्री माइनस कीजिए, 360 डिग्री प्लस कीजिए, और फिर आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया